नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ऐप पर। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है एवरेज और एवरेज के टाइप 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप 1 के क्वेश्चन को सॉल्व किया था और कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स और बेसिक बहुत एवरेज के बहुत बेसिक से हमने टाइप 1 के क्वेश्चन को कितने कम समय में सॉल्व किया था। आप लास्ट वाली वीडियो को देख के समझ सकते हैं। जो एवरेज टॉपिक है वो आपके रेलवे के एग्जाम्स में, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस का एग्जाम या यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन को और डिस्कस करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन को हमने टाइप 2 में रखा हुआ है। यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है टाइप 2 का, वो क्या कहता है? वो क्वेश्चन कहता है कि 9 संख्याओं का औसत 30 दे रखा है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो छठी संख्या क्या होगी? इस तरीके के क्वेश्चन को हमने टाइप 2 के क्वेश्चन में रखा है, जहां पे आपको पूरी संख्याओं का औसत दिया होगा, उनमें से कुछ संख्याओं का औसत दिया होगा, फिर कुछ संख्याओं का औसत दिया होगा और कोई एक बीच की संख्या आपसे पूछ रहा होगा। तो यहाँ पे इस सवाल के ऊपर आते हैं। ये सवाल क्या कहता है? पहला सवाल कि 9 संख्याएं हैं जिसका औसत दे रखा है 30, ठीक। 5 जो संख्याएं हैं उसका प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है, लास्ट की 3 संख्याओं का औसत 35 है। तो हमसे पूछ रहा है कि जो छठी संख्या है वो कितनी होगी। इस तरीके के क्वेश्चन को आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अगर जहां पे कैलकुलेशन आसान हो। देखिए यहाँ पे 9 संख्याएं हैं, 9 है, 30 है, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है वो आसान है, इसलिए हम इसका जो तरीका यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे कि हम योग निकाल लेंगे, गुण सम निकाल लेंगे 9 संख्याओं का, 5 संख्याओं का, 3 संख्याओं का, एवरेज के हिसाब से जैसा दिया है और उस हिसाब से हम छठी संख्या निकाल लेंगे। अगर 9 संख्याओं का सम निकालना हो, सम निकालना है हमें कि 9 पहली 9 संख्या मतलब पूरी जो 9 संख्याएं हैं जिसका औसत 30 है, उसका जोड़ अगर हमें निकालना है, सम निकालना है, तो वो कितने के बराबर हो जाएगा? 9 गुणे जितना एवरेज है वो कितना हो गया? 30। और ये कैसे होता है? देखिए एवरेज बराबर कितना होता है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, सारे जितने भी पद हैं उनको जोड़ लीजिए और उसको भाग दीजिए जितने पदों की संख्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो ये जो एवरेज है उसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब पदों की संख्या से, तो हमें क्या मिल जाता है? जोड़ मिल जाता है, योगफल मिल जाता है, ठीक। तो यहाँ पे 9 संख्याएं हैं जिसका औसत 30 है, तो इसका 9 संख्याओं का योग क्या होगा? 9 गुणे 3 30 270 हो जाएगा, ठीक। आगे हमें कहता है कि जो प्रथम 5 संख्याएं हैं उनका औसत 25 है, तो इन 5 संख्याओं का जो योग होगा, जोड़ होगा, वो कितना हो जाएगा? देखिए 5 एवरेज कितना है? 25 कितने के बराबर हो जाएगा? 125 के बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या दे रखा है? 35 दे रखा है। तो जो लास्ट की 3 संख्याएं हैं उसका जोड़ हमें निकालना है, उसका योगफल निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा? देखिए 3 गुणे 35 बराबर कितना हो जाएगा? 105 के बराबर हो जाएगा, ठीक। आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ लीजिए, पांचवी 5 संख्या और 3 संख्या, पहली 5 संख्या और लास्ट की 3 संख्याओं को जोड़ लीजिए, तो उसका टोटल का योग कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 230 के बराबर। देखिए 5 5 शून्य हो गया, यहाँ पे एक कैरी गया, 2 1 3 और 2 2 1 1 2 हो गया। 230 हमें क्या मिल गया? 8 संख्याओं का योग मिल गया। छठी संख्या निकालना है, तो छठी संख्या कितने के बराबर हो जाएगी? इस टोटल 9 संख्या का जो सम है उसमें से ये 8 संख्याओं के सम को, योग को माइनस कर दीजिए, मतलब 270 में से माइनस कर दीजिए 230, कितना आ जाता है आंसर? 40 आ जाता है, ठीक। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका और भी हो सकता है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन वो कभी-कभी अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो वहां आपका कैलकुलेशन तो बच जाएगा लेकिन टाइम टेकिंग हो जाता है। वो मैं आपको आगे किसी क्वेश्चन में बता देता हूँ। जैसे आइए दूसरे क्वेश्चन के पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2, 30 संख्याओं का औसत 15 है, इनमें से प्रथम 18 संख्याओं का औसत 10 तथा अगली 11 संख्याओं का औसत 20 है, तो अंतिम संख्या क्या होगी? ये भी उसी तरीके का प्रश्न है। क्या दिया हुआ है कि 30 संख्याओं का औसत दे रखा है, उसमें से प्रथम संख्या का औसत दे रखा है 18 संख्या का 10 और अगली 11 संख्याओं का औसत दे रखा है 20। हमसे पूछ रहा है कि अंतिम संख्या क्या होगी। तो इस तरीके के सवाल को भी हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये जो 30 संख्याएं हैं इसका हम योग निकाल लेंगे। 30 संख्याओं का अगर आप सम निकालें
तो वो कितने के बराबर हो जाएगा? 30 तो संख्या है, गुणा कर देंगे हम उसको किसके? औसत से, मतलब 15 से, तो कितना आ जाएगा ये? 450। कितना आ जाएगा? 450 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है कि जो प्रथम 18 संख्या है उसका कितना औसत है? 18 संख्याओं का औसत कितना है? वो है 10। तो 10 को गुणा कर देंगे 18 से, तो हमें इस 18 संख्याओं का औसत मिल जाएगा। वो कितना होता है? 180। 11 संख्याओं का औसत 20 है। अगली 11 संख्या, मतलब 11 का जो जोड़ सम निकालेंगे वो कितना हो जाएगा? 11 गुणे 20, ये कितने के बराबर हो जाता है? 110 के नहीं, 220 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 11 गुणे 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 220 हो जाएगा। इस 18 और 11, इन दोनों को अगर हम जोड़ लें, इनके सम को जोड़ लें, तो ये कितना आएगा? देखिए 0 0, 8 और 2 10, यहाँ हो जाएगा 400। टोटल कितना आ गया? 400 आ गया। 18 ये और 11 ये, बची हुई कौन सी संख्या है? अंतिम संख्या है। अंतिम संख्या का मूल्य निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? ये जो 30 संख्याओं का योग है उसमें से ये 29 संख्याओं के योग को घटा देंगे, मतलब 450 में से घटा देंगे हम 400, तो हमें क्या मिल जाएगा? 50 मिल जाएगा। और ये 50 क्या है? अंतिम संख्या का मूल्य है, मतलब अंतिम संख्या क्या होगी? वो क्या है? 50 है। ऑप्शन नंबर 4। तो आपने देखा कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किसी वर्ष एक व्यक्ति की मासिक आय 3400 है। पहले 8 महीनों की औसत मासिक आय 3160 है तथा अंतिम 5 महीनों की औसत मासिक आय 4120 है। इस वर्ष के 8वें महीने की आय क्या होगी? ये हमें सवाल में पूछ रहा है। तो ये भी इसी तरीके का सवाल है कि कुछ एक साल का हमें आय टोटल दे रखा है, बीच में डिफरेंस दे रखा है ये 8 महीनों का, और फिर 5 महीनों के आय का एवरेज दे रखा है, और हमसे पूछ रहा है कि 8वें महीने में बताइए कि उसकी क्या आय रही होगी। तो इसमें भी हमें क्या करना होगा? सबसे पहले एक साल की जो टोटल आय है उसकी, वो हमें निकालनी होगी। तो वो कैसे निकलेंगे? निकलेगी 12 महीने की, 12 मंथ की जो टोटल आय है वो कैसे निकलेगी? 3400 उसका क्या है? एवरेज है। मतलब 3400 में अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें एक व्यक्ति, इस व्यक्ति की टोटल सैलरी पता चल जाएगी, उसकी आय पता चल जाएगी, और वो कितने के बराबर होने वाली है? वो हो जाएगी आपकी 40800 के बराबर। ठीक है, कितना हो गई वो? 40,40,800 के बराबर हो गई। ठीक, आगे क्वेश्चन में कहता है कि पहले 8 महीनों की जो औसत आय है वो है 3160 रुपए। 8 मंथ की 3160 के हिसाब से जो टोटल आय निकल के आती है वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 25,280 रुपए। ठीक, इसी तरीके से अंतिम 5 महीने की, जो 5 मंथ हैं लास्ट वाले, अंतिम 5 मंथ, उसमें जो एवरेज दे रखा है वो कितना है? 4120 रुपए। 4120 गुणे 5, ये कितने के बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 20,600 के बराबर। ठीक है, कितने के बराबर हो गया? 20,600 के बराबर। हमें क्या फाइंड आउट करना है? 8वें महीने की आय बतानी है। तो इन दोनों आय, जो 8 महीने की और 5 महीने की, इनको जोड़ देंगे, 12 मंथ की आय में से घटा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? 8वें महीने की आय मिल जाएगी। तो देखिए 8वें महीने की आय, 8वें महीने का जो सैलरी है उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? इन दोनों को, 8 मंथ और 5 मंथ की आय को ऐड करेंगे और 12 मंथ की आय घटा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? 8वें महीने की आय मिल जाएगी, सैलरी मिल जाएगी। तो कितना हो जाएगा वो देखिए 25,280, ये हो गया 8 महीने की, और 5 महीने का कितना है? 20,600। 20,600 इनको जोड़ के माइनस कर देंगे हम, कितना में, कितना इसमें माइनस कर देंगे? 12 महीने की, 40800। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आने वाला है? तो देखिए लास्ट में क्या आ जाएगा? 80। 6 और 2 ये कितना हो जाएगा? 8। 5 और 0 5, और 2 और 2 4, माइनस 40800। जो इनको सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5080 आ जाएगा। और ये 5080 क्या है? ये 8वें महीने की उसकी सैलरी है। तो ये थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं, इस तरीके से आप इसको एग्जाम में
आराम से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, किसी कक्षा में 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा अगले 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो 15वें विद्यार्थी की आयु क्या होगी। क्या कह रहा है सवाल में, सेम टाइप का क्वेश्चन है जो हम टाइप 2 में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि 15 विद्यार्थियों की जो आयु है, औसत आयु, वो कितनी दे रखी है, 15 वर्ष दे रखी है। तो अगर टोटल आयु 15 विद्यार्थियों की, स्टूडेंट की हमें निकालनी हो, वो कितना हो जाएगी, 15 इंटू 15, ये कितने के बराबर हो जाएगा, 225 के बराबर हो गया। ये हमें क्या पता चल गई, 15 स्टूडेंट की टोटल आयु पता चल गई। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि 5 जो विद्यार्थी हैं उनकी औसत आयु कितनी है, 14 वर्ष है। तो 5 विद्यार्थियों की 5 स्टूडेंट की जो एवरेज एज 14 इयर्स है, उनकी जो टोटल एज होगी वो कितनी होगी, 14 इंटू 5, ये कितने के बराबर हो जाता है, 14 इंटू 5, ये हो जाता है 70 इयर्स के बराबर। और अगले 9 जो विद्यार्थी हैं, 9 स्टूडेंट हैं, इनकी जो एवरेज एज है वो कितनी है, 16 वर्ष है। मतलब 16 इंटू 9, ये कितने के बराबर हो जाता है, 16 इंटू 9 144 के बराबर हो जाता है। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है कि जो 15वां स्टूडेंट है उसकी आयु क्या होगी। तो ये जो 15 स्टूडेंट की टोटल आयु है उसमें से घटा दीजिए ये 14 स्टूडेंट की आयु, तो हमको 15वें स्टूडेंट की आयु पता चल जाएगी। तो हमें क्या जोड़ना है, सबसे पहले ये 70 और 144 अगर हम जोड़ दें तो ये कितनी वैल्यू आ जाती है, ये आ जाती है 214 के बराबर। 214 को हम माइनस कर देंगे 225 में से, 214 माइनस हो जाएगा 225 में से, कितनी वैल्यू आएगी, 11 वर्ष। और 11 वर्ष किसकी आयु है, जो 15वां विद्यार्थी है उसकी आयु है 11 वर्ष। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हम हैं टाइप 2 में डिस्कस कर रहे हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड में शेयर करिए। इस तरीके की और भी वीडियोस हम ला रहे हैं ताकि आपके जो अभी एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें आपको मदद हो सके। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 15 संख्याओं का औसत 7 है। यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत 9.5 है, तो बीच की संख्या बताइए। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसमें भी हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो 15 संख्या है इसका औसत, इसका योग, सम पता करना पड़ेगा। तो जो 15 नंबर्स हैं इसका सम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 15 इंटू 7, ये कितने के बराबर हो जाता है, 105 के बराबर हो जाता है। ठीक, दूसरा क्या है कि ये जो 8 संख्याएं हैं इसका औसत क्या है, 6.5, हाँ 6.5 है, 8 गुणे 6.5, और अगली अंतिम 8 संख्याओं का औसत क्या है, 9.5। तो इनको जोड़ लीजिए, 8 इंटू 9.5, 8 और 8 कॉमन ले लेंगे तो 8 बाहर आ जाएगा, 6.5 प्लस 9.5, ये कितने के बराबर हो जाता है, ये हो जाता है आपका 8 इंटू ये हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। तो 8 इंटू 16 कितने बराबर हो जाएगा, 128 के बराबर। ये क्या हो गया, ये टोटल का हो गया 8 और 8 संख्याओं का योग कितना हो गया, 16 संख्याओं का 128। ये 15 संख्याओं का योग कितना था, 105। इनको माइनस कर दीजिए, 128 में से 105 घटा दीजिए, आपको क्या पता चल जाएगा, जो ये बीच की संख्या है उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, और वो क्या आने वाली है, 23। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो आपने देखा कि इस तरीके के क्वेश्चन को हमने टाइप 2 में रखा है जो बहुत आसानी से इस तरीके से सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6, 25 परिमाणों का औसत, 25 परिमाण दिए हुए हैं, उनका औसत दिया है 20। पहले 12 परिमाण का औसत 15, अंतिम 12 परिमाण का औसत 18, तो 13वें परिमाण का मान कितना होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को भी हम सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए। क्वेश्चन क्या कह रहा था इसमें कि 25 परिमाण थे जिसका औसत दे रखा है 20। तो जो ये 25 परिमाण हैं इनका अगर योग निकालना चाहें तो हम कैसे निकाल सकते हैं, 25 गुणे 20, ये कितने के बराबर हो जाएगा, 25 गुणे 20 आप करेंगे तो ये हो जाएगा 500 के बराबर। ठीक, इसी तरीके से दे रखा कि पहले 12, जो 12 पहले हैं उनका परिमाण कितना दे रखा है, देखिए
ये दे रखा है 15, तो 12 गुणे 15 हो जाएगा। उसी तरीके से जो भी ये 12 अंतिम 12 परिमाण हैं उनका औसत कितना दे रखा है 18। अंतिम जो 12 हैं उनका औसत दे रखा है 18। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 कॉमन ले लीजिए, 15 और 18 कितना होता है ये 15 में 8 जोड़ेंगे तो 23 और 10 33, मतलब एक 12 गुणे 33 हो जाएगा। और ये कितने के बराबर हो जाएगा 12 गुणे 33। देखिए 12 गुणे 33 जब आप 12 गुणे 33 अगर आप करेंगे तो यहाँ करके देख लीजिए। देखिए 33 इंटू 12 ये हो जाएगा 66 और ये 3 और 3 ये 6 नीचे आ जाएगा, यहाँ 9 और ये हो जाएगा 3 396 के बराबर हो जाएगा। ये कितने के बराबर हो जाएगा 396 के बराबर। इस 396 को अगर 500 में से माइनस कर देंगे हम 500 माइनस 396 तो हमें क्या मिलने वाला है 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 और यहाँ क्या वैल्यू बचेगी 1। 104 क्या है 104 जो है वो 13वें परिमाण का मान है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का जो 13वां परिमाण की जो वैल्यू पूछ रहा था वो क्या निकल के आ गई 104। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं, इनको इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। एक तरीका और भी है डेविएशन के मेथड को लगा के, लेकिन एग्जाम के प्रेशर में हो सकता है उसमें गलती हो जाए, इसलिए मैं आपको वो नहीं बता रहा हूँ। आइए इस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, दी गई 7 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत 4 तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत भी 4, यदि सभी 7 संख्याओं का औसत 3 हो तो चौथी संख्या क्या होगी। तो इस सवाल को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से कि जो ये 4 संख्याएं हैं इसका जो औसत दे रखा है कितना है 4, तो 4 गुणे 4 पहली 4 संख्याओं का योग हो गया, प्लस ये जो अंतिम 4 संख्याएं हैं उसका योग कितना आएगा वो भी 4 गुणे 4 आने वाला है। ठीक, अभी तक तो ये समझ गए। जो ये 7 संख्याएं हैं इनका योग कितना आएगा माइनस कर दीजिए इसमें से 7 गुणे 3, तो देखिए 16 प्लस 16 माइनस 21 ये कितना होता है 32 माइनस 21 बराबर कितना हो जाता है 11। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो इस तरीके का यूज करके मेथड आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 30 संख्याओं का औसत 12 है। ठीक, इनमें से प्रथम 20 का औसत 11, अगली 9 का औसत 10, तो अंतिम संख्या क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। 30 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 12, तो इसका योग क्या हो जाएगा 30 संख्याओं का 30 नंबर्स का योग क्या हो जाएगा 30 इंटू 12 ये कितने के बराबर हो जाएगा 360 के बराबर हो जाएगा। ठीक, 20 संख्याओं का 20 नंबर्स का जो औसत दे रखा है वो है 11 इंटू 20 कितने के बराबर हो जाएगा 220 के बराबर। जो 9 संख्याएं हैं अगली 9 नंबर्स हैं उसका एवरेज क्या दे रखा है 10, तो योग कितना हो जाएगा 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। अंतिम संख्या पूछ रहा है, इन दोनों को जोड़ लीजिए 100 220 और 90, 220 प्लस 90 ये कितने के बराबर हो जाएगा, देखिए 0 0 9 और 2 11 1 और 3 310 के बराबर। इस 310 को घटा दीजिए 360 में से, क्यों, क्योंकि 30 संख्याओं का जो योग है वो कितना है 360 है, 29 संख्याओं का योग 310 है, तो 360 में से अगर 310 आप माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 50, और ये जो 50 वैल्यू आई है यही क्या है अंतिम संख्या की अंतिम संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक कक्षा में 3 सेक्शनों ए बी और सी में 100 छात्र हैं। तीनों सेक्शनों का औसत अंक 84 है। बी और सी का औसत अंक दे रखा है 87.5 और ए का औसत अंक दे रखा है 70। तो पूछ रहा है कि ए में छात्रों की संख्या कितनी है। ठीक, तो इस तरीके के सवाल को कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसको चाहे हम तो एलिगेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो किस तरीके से कि देखिए बी और सी इसका हमें दे रखा है औसत अंक कितना है 87.5 और ए का औसत अंक दे रखा है वो कितना है 70 और ए बी सी तीनों का
औसत अंक बता रखा है क्वेश्चन में, वो है 84। देखिए 84 बता रखा है, ठीक। अच्छा, अगर हम इसको यहाँ से इसको घटा लेते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 84 में से 70 जाएगा तो इधर 14, और 87.5 में से ये 84 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। रेशियो में चेंज करें तो ये कितना है, 4:1 का रेशियो है, ठीक। 4:1 का रेशियो है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो कैसे निकलेगी, 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1/5 कितने का, कितने छात्र थे टोटल, 100 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगी वैल्यू, 20 आ जाएगी। तो ए सेक्शन में कितने छात्र हैं, 20 छात्र हैं, ठीक है। समझ गए आप। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे जो ए, बी और सी का एवरेज दे रखा था वो यहाँ लिख लिया। एलिगेशन का सवाल इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। ए को हमने यहाँ पे लिख लिया जो उसका औसत था, जो टोटल का औसत है हमने बीच में लिख लिया, घट 70 में से ये 84 घटा के यहाँ लिखा, वो किसका रेशियो हो गया, बी प्लस सी का। 84 में से 87.5 में से 84 घटा के यहाँ लिखा 3.5, ये किसका पार्ट हो गया, ए का। रेशियो फाइंड आउट कर लिया सिंप्लीफाई करके, तो ये कितना हो गया, 4:1 के रेशियो में आ गया, जिसमें 1 क्या है, ए का पार्ट है, ठीक है भाई। 5 में 1 क्या है, ए है। तो हमने 100 से मल्टीप्लाई करके 1/5 को बता दिया कि जो एक में छात्रों की संख्या है वो कितनी है, 20 है। एक अंतिम सवाल और कर लेते हैं इसी तरह के पैटर्न पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरह के क्वेश्चन अब समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 10। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 18 तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या क्या होगी, ये हमसे सवाल में पूछ रहा है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि 4 संख्याएं हैं, ए, बी, सी और डी, ठीक। पहली 3 संख्या का औसत क्या दे रखा है, 18। अंतिम 3 संख्या का औसत क्या दे रखा है, 16। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक। अच्छा, तो हम इन प्रथम 3 संख्याओं का जरा योग निकाल ले तो क्या हो जाएगा, 3 संख्याओं का योग, प्रथम 3 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 18 गुणे 3, और अंतिम 3 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 16 गुणे 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाता है, 18 गुणे 3 हो जाता है आपका 54, और ये कितना हो जाता है, 16 गुणे 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 48, ठीक। ये हो गया। अच्छा, ये हो गया। तो जो ये ए, बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आई है वो कितनी है, 54। बी प्लस सी प्लस डी की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 48 आई है। आप माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये बी कट जाएगा, ये सी कट जाएगा, तो ए माइनस डी बचेगा, वो कितना हो जाएगा, देखें यहाँ पे, ये हो जाएगा 6 के बराबर। ए माइनस डी कितने के बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर। अंतिम संख्या क्या बता रखा है, 19 है। तो a माइनस डी में d कितना है, 19 है, तो ये बराबर कितने के है, 6 के। a की वैल्यू अगर हमें निकालना हो तो कितना हो जाएगा, 19 इस साइड जाएगा तो ये जुड़ के 25 हो जाएगा। जो आंसर निकल के आएगा वो है ऑप्शन 4, 25 इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो आपने देखा कि इस तरीके के क्वेश्चन जो टाइप 2 में है, जहाँ पे एक ग्रुप का एवरेज दे रखा है रहता है, और बीच में पहली कुछ संख्याओं का एवरेज और लास्ट की कुछ संख्याओं का एवरेज दे रखा रहता है, तो हम उस सवाल को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आइए मिलते हैं अब टाइप 3 में, वहां हम कुछ नए टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको अब एग्जाम में आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।